नमस्ते फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ जनरल आई प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट थ्रू योगा एंड नेचुरोपैथी। दोस्तों, आज किसी के जीवन में हर समय कुछ ना कुछ आइज़ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आइज़ का रेडनेस हो, चाहे आइज़ में पानी आना हो, चाहे आइज़ में एलर्जी हो, जलन हो, या हमारे आखिरकार चश्मा हो, यानी कि दूर का या पास का चश्मा। आज के इस वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट्स के वेरियस मेथड्स देखेंगे, चाहे योगा हो, नेचुरोपैथी हो, मैग्नेटिक थेरेपी हो, एक्यूप्रेशर हो, ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसका कोई सेक्शन मत छोड़िएगा, जिससे कि आपको ये मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं राहुल जैन, हेल्थ एंड वेलनेस स्पीकर एंड क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर इन योगा एंड नेचुरोपैथी। दोस्तों, मैंने ग्रेजुएशन किया है योगा एंड नेचुरोपैथी में और पिछले 10 वर्ष से मैं योगा एंड नेचुरोपैथी के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो में कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई बैक करने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आती है पावर योगा फॉर एक्सरसाइज, यानी कि हमारी कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आइज़ के लिए बहुत अच्छी है, जो सभी आइज़ की प्रॉब्लम में हेल्पफुल है। तो सबसे पहले इसमें 7-8 एक्सरसाइजेज हैं, जैसे पामी हो गया, ब्लिंकिंग हो गया, साइड वे एक्सरसाइज हो गया, फ्रंट एंड साइड एक्सरसाइज हो गया, रोटेशनल व्यू हो गया, उसके बाद हमारा अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, प्रिलिमिनरी नोज टिप गेजिंग हो गया और लास्ट में नियर एंड डिस्टेंट व्यूइंग हो गया। तो ये 8 एक्सरसाइज है जो आइज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। चलिए जानते हैं इनको। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पामिंग किस तरीके से करना है। हमें दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करना है। अच्छे से रब करने के बाद जब तक हथेलियाँ गर्म नहीं होती उसको रब करते जाएं। इसके बाद आराम से इसको आँखों के ऊपर इस तरीके से पाम से कवर करें और जब आपकी हीट पूरी तरीके से आपकी हथेलियों से आँखों में ट्रांसफ़र हो जाए, अपनी हथेली को हटाएं और कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद रखें। यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे। अच्छे से हथेली रब कीजिए। हथेली गर्म होने के बाद वापस इसको हथेली को आंखों पर लगाएं और हीट ट्रांसफ़र होने तक वेट कीजिए और वापस फिर हथेली को नीचे लाइए। ये प्रोसेस 2 से 3 बार करेंगे और इसको करने से क्या होगा, हमारी आइज़ रिलैक्स होंगी। हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वर्क करते हैं, मोबाइल पे बैठते हैं या कुछ भी ऐसा काम जहाँ पे आइज़ का कांस्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, यानी कांस्टेंट फोकस चाहिए, वहाँ पे पामिंग बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग में क्या करना है, अपने आप को पलकों को बहुत फास्ट स्पीड से ऊपर नीचे कम से कम 10 से 15 बार आपको ब्लिंक करना है। उसके बाद तकरीबन 20 सेकंड तक रुकिए, आंखें बंद रखिए और फिर वापस अपना ब्लिंकिंग दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। ये प्रोसेस कितनी बार करनी है, 2 से 3 बार। एक बार आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। और वापस फिर ब्लिंकिंग हम स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, ये हमारे आंखों में जब हम कांस्टेंट फोकस करते हैं किसी भी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, तो हमारा आंखों की मूवमेंट, मसल्स का मूवमेंट नहीं हो पाता और उनमें टेंशन क्रिएट होता है। तो ये हमारी ब्लिंकिंग उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा और हमारा स्ट्रेस को रिमूव करेगा। चलिए जानते हैं थर्ड एक्सरसाइज। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज इज साइड वे व्यूइंग। इसमें क्या करना है, अपने हाथ को साइड में लेके जाना है और थंब हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। इसी तरीके से राइट हैंड को भी आप अपने साइड में ले जाएं और आपका चेहरा बिल्कुल फ्रंट में रहेगा। अब क्या करना है, आपको एक्सेल करते समय लेफ्ट साइड में अपनी आंखों को लेके जाना है और अपने थंब की टिप को देखना है और राइट में आपको वापस पूरा डायरेक्शन घूम के अपने राइट हैंड की थंब की टिप पे पहुंच जाना। अगेन लेफ्ट साइड में वापस लेके जाएंगे अपनी आइज़ को और लेफ्ट हैंड की वापस टिप को देखेंगे और फिर अगेन राइट साइड में जाएंगे और अपनी राइट हैंड की टिप को देखेंगे। इस तरीके से कंटिन्यूसली आपको 8 से 10 बार अपनी आइज़ का मूवमेंट करना है दोस्तों। और इसमें भी अगर आप ब्रीथिंग के साथ करेंगे तो फोकस और बढ़ेगा, यानी कि आप जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो आप इनहेल कर लीजिए, राइट साइड जाइए तो उसको एक्सेल कीजिए, फिर राइट इनहेल कीजिए, फिर एक्सेल कीजिए। तो ब्रीथिंग करने के साथ हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ये एक्सरसाइज और अच्छे से हो पाएगी। इसका बेनिफिट यही है कि इससे मसल टेंशन रिमूव होती है, स्ट्रेस दूर होगा और आइज़ रिलैक्स होगी। चलिए जानते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फ्रंट एंड साइड वे व्यूइंग। इसमें क्या करना, आपका एक हाथ सीधा रहेगा और एक हाथ साइड में।
अब किस तरीके से मूवमेंट रहेगा, आपको 1 पोजीशन में यानी 1 नंबर में आपको अपनी आई बॉल्स को अपने लेफ्ट हैंड की थंब की टिप पे लेके जाना है और 2 नंबर पे यानी कि आपको सीधा जो हाथ है उसके अंगूठे पे टिप पे लेके जाना है। अब इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इस तरीके से करना है और यही चीज़ आपके राइट हैंड से हो जाएगी और आपका लेफ्ट हैंड सीधा हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके आइस बॉल्स का लेटरल मसल्स का मूवमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपका फोकस इंक्रीज होगा और आपको जल्दी जल्दी जो आंखों से पानी आता है वो बंद हो जाएगा। चलिए जानते हैं अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रोटेशनल व्यूइंग। इसमें हम क्या करेंगे, एक हाथ को साइड में सीधा करेंगे और अंगूठे की टिप ऊपर रहेगी। अब क्या करना है, आपको एक पूरा राउंड सर्कल बनाना है आपकी अंगूठे की टिप को देखते हुए। कैसे कि अपने हाथ सीधा किए और देखते हुए पूरा सर्कल बनाइए। यही चीज़ अब आपका कैसे होगा, राइट हैंड से भी होगा। तो 5 बार आप लेफ्ट हैंड से कर लीजिए और 5 बार राइट हैंड से कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा, इससे हमारी आइज़ की जितने भी मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रोटेशनल विंग। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, हाथों में इस तरीके से पोजीशन आएगी, एक हाथ हमारा नीचे की तरफ होगा और एक हाथ हमारा ऊपर की तरफ होगा। अब हमें क्या करना है, काउंटिंग के साथ मन में काउंटिंग कीजिए। 1 में नीचे देखिए और 2 में ऊपर देखिए अंगूठे की टिप पर, 3 में फिर नीचे, 4 में फिर ऊपर। इस तरीके से 5 से 10 राउंड्स कीजिए और ब्रीथिंग के साथ मैंने बोला फोकस और बढ़ेगा और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारी अपवर्ड और डाउनवर्ड जो हमारी मसल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, टेंशन रिमूव होगी। चलिए जानते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नो स्टेप गेजिंग। यह आपने कई डॉक्टर्स के पास भी देखा होगा, जब भी आप अपने आइज़ के ट्रीटमेंट के लिए गए होंगे, हमें अंगूठा सीधा करना है और हाथ को सीधा रखते हुए धीरे धीरे अंगूठे को अपनी आंखों के पास लेके आना है। कहाँ तक, अपनी नोज़ तक, और फोकस रहेगा अंगूठे की टिप के ऊपर। और फिर इसी तरीके से अंगूठे को सीधा करेंगे, वापस अंगूठा नोज़ की टिप की तरफ और वापस हाथ सीधा हो जाएगा। तो ये हमारा नो स्टेप गेजिंग, इससे हमारी फोकस पावर इंप्रूव होती है और आइज़ की सभी मसल्स की एक्सरसाइज होती है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है क्लोज एंड डिस्टेंट व्यूइंग। इसको किस तरीके से करना, आप अपनी विंडो पे बैठ जाइए और विंडो पे बैठ के आपको दूर की किसी भी चीज़ को देखिए कम से कम 10 सेकंड तक और फिर वापस आप अपनी आंखों को अपनी नोज़ की टिप पे ले जाइए, यानी कि इस तरीके से अपनी नोज़ को देखना। फिर डिस्टेंट व्यूइंग देखिए और फिर वापस नोज़ की टिप को देखना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज नियर और डिस्टेंट व्यूइंग, इसका भी हमारा इम्पैक्ट यही है कि हमारा मसल का टेंशन इंप्रूव होगा, यानी कि मसल टेंशन रिड्यूस होगी और कंसंट्रेशन पावर के साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स में इंप्रूव हो जाएगी। चलिए जानते हैं नेक्स्ट वन। दोस्तों अब इन एक्सरसाइज के कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपकी आइज़ में कुछ मेजर प्रॉब्लम है, मेजर डिसीज, चाहे वो ग्लूकोमा हो, कैटरेक्ट हो या फिर आपकी सर्जरी हुई हो, तो आप इन आई एक्सरसाइज को करने से पहले प्लीज़ अपने आई स्पेशलिस्ट से बात ज़रूर कीजिएगा। बाकी जनरल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो रेडनेस ऑफ आइज़ हो, आँखों में थोड़ा पानी आता हो या आँखों में चश्मा लगा हो, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। चलिए अब चलते हैं हम योगा और नेचुरोपैथी की तरफ। दोस्तों अगर हम योगा की बात करते हैं तो योगा में आसनों में इन्वर्टेड आसन आइस प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे हैं और आइस प्रॉब्लम में इन्वर्टेड आसन में सबसे ऊपर स्थान लेता है हमारा सर्वांग आसन, जिसका पिक्चर आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर्वांग आसन को करने से क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो ब्रेन की तरफ उसका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ब्रेन और आइज़ में जितने भी हमारी ऑप्टिक नर्व है उनमें सर्कुलेशन इंप्रूव होने से हमारे बहुत सारे आई से जुड़े हुए जो जनरल प्रॉब्लम्स है वो ठीक होने लगता है, जैसे कि आई साइट का कमज़ोर होना वो अच्छा होने लगता है, नंबर कम होने लगता है, और भी रेडनेस ऑफ आइज़ हो गया, आँखों से पानी आना, एलर्जिक कंडीशंस। तो जो ये जनरल प्रॉब्लम्स है वे ये इन्वर्टेड आसन से बहुत फ़ायदा करते हैं। चलिए जानते हैं कुछ और इन्वर्टेड आसन के बारे में भी। द सेकेंड वन इज़ हलासन, जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी एक इन्वर्टेड आसन है। पहला मैंने आपको बताया था सर्वांग आसन एंड द सेकेंड वन इज़ हलासन। तो ये भी इन्वर्टेड आसन बहुत अच्छा है आइज़ के लिए। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट आसन। चलिए अब जो नेक्स्ट आसन है वो है हमारा हेड स्टैंड, यानी कि
हमारा शीर्षासन। ये भी एक सबसे अच्छा आसन है और जिसको हम बोलते हैं आसनों का राजा। इससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो जाता है हेड की तरफ और हमारी आईसाइट इम्प्रूव होती है और बाकी डिसऑर्डर्स भी दूर होते हैं। नेक्स्ट वन आता है विपरीत करणी मुद्रा। ये मुद्राओं की श्रेणी में है और आसनों में भी ये बहुत अच्छा है। इसमें हमको क्या करना है, ये सर्वांगासन की तरह ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन जो बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें हमारा जो ये पीठ का एंगल है ग्राउंड के साथ, इसमें 45 डिग्रीज का एंगल बनता है, जबकि सर्वांगासन में हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहती है। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्वांगासन एंड विपरीत करणी आसन और या विपरीत करणी मुद्रा। दोस्तों ये विपरीत करणी मुद्रा ना केवल आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, बाकी ओवरऑल किसी भी यंगस्टर या जो चाहता है कि मैं लंबे समय तक मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रहे, मैं जवान बना रहूं, मेरी बॉडी में मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ बहुत लेट आए, हमेशा ये विपरीत करणी मुद्रा इन सब के लिए बहुत अच्छी है। बोलते हैं ये हमारे जीवन में नव यौवन प्रदान करती है। तो दोस्तों ये था हमारी विपरीत करणी मुद्रा। अब जानेंगे इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। दोस्तों अभी तक मैंने इसके एडवांटेजेस तो आपको ऑलरेडी बता ही दी हैं, अब बात आती है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। दोस्तों अगर आपको कोई भी मेजर प्रॉब्लम हो, चाहे वो ग्लूकोमा हो, कैटरेक्ट हो, तो आपको इसको नहीं करना। अगर आप करना भी चाहते हैं तो अपने आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर बात कर लीजिए। सेकेंडली, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उनको कुछ और हेडेक या माइग्रेन जैसी सीवियर प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा हेडेक रहता हो या माइग्रेन रहता हो, उनको भी इन्वर्टेड आसन अवॉइड करने चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, हम कुछ और जानते हैं इस बारे में। दोस्तों अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसको बोलते हैं जल नीति। जल नीति क्या है? एक क्लींजिंग टेक्निक है जो षट कर्म में आती है यौगिक क्रियाओं के अंदर। इसमें हम एक जल नीति का पॉट होता है, उसमें गुनगुना पानी के अंदर हम एक चुटकी भर नमक डालते हैं और एक नेसल से डालते हुए सेकंड नोस्ट्रिल से इसको पास करते हैं। दोस्तों थोड़ी मुश्किल तो लगती है देखने में, लेकिन जब आप इसको करना स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ईजी लगने लगती है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि जिस तरीके से इन्वर्टेड आसन किसी गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए, इसी तरीके से भी जल नीति को किसी गुरु के सानिध्य में सीखिएगा। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करके भी आप ये सीख सकते हैं, या जल्द ही मैं इसकी वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों अगर इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस को भी। दोस्तों जल नीति से क्या होता है कि हमारा पूरा जो नोज़ का सर्किट है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, और नोज़ तो क्या करती है हमारे साथ के साथ ईयर और आइज़, यानी कि ये बोलते हैं जल नीति ENT डॉक्टर, यानी कि हमारी आइज़, नोज़, थ्रोट और ईयर, इन 3-4 जो चीज़ें हैं इनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपकी आंखें चमकदार बनाते हैं, आँखों की रोशनी इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ आँखों में एक तेज आ जाता है इस जल नीति को करने के लिए। लेकिन इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसको भी हाई BP हो उसको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, इसको भी इसमें आप इसको कर सकते हैं, बशर्ते एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों नेक्स्ट वन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया किस तरीके से करना है? आप किसी भी आसन में बैठ जाइए ग्राउंड पर, और उसके बाद एक हाथ की दूरी पे एक दिया, मोमबत्ती, या फिर आप एक कागज़ पे छोटा सा ब्लैक कलर का सर्कल बना के दीवार पे चिपका लीजिए, और एक तक उस की टिप पर, यानी कि लॉ की टिप पर देखिए या फिर उस गोले सर्कल पे देखिए, जब तक कि आपकी आंखों से टीयर्स नहीं आने लगते। जब टीयर्स आ जाए आंखें आराम से कोमलता से बंद कर लीजिए, फिर दोबारा खोल लीजिए और फिर उस पर फोकस कीजिए। तो ये बहुत अच्छी क्रिया है त्राटक क्रिया। जिन बच्चों को फोकस नहीं बनता है, कंसंट्रेशन पावर लूज़ है, बार बार मन इधर से उधर भटकता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मेमोरी पावर शार्प होती है, साथ ही साथ हमारी आई साइट भी, स्पेशली हमारी पास की नज़र जिसकी कमज़ोर होती है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है त्राटक क्रिया। तो दोस्तों ये थी त्राटक क्रिया। आगे जानते हैं इसके बारे में कुछ और भी तरीके। द नेक्स्ट वन इज़ योग निद्रा। योग निद्रा को हम नॉर्मली रिलैक्सेशन के बारे में जानते हैं कि जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या भी कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है
तो हम योग निद्रा अपनाते हैं, जिसमें कि हम विभिन्न पार्ट तक अपने मन को फोकस करके हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। लेकिन इसी पॉजिटिविटी को अगर जब हम आइज़ पे फोकस करते हैं तो हमारी आइज़ का स्ट्रेस दूर होता है और हमारी आई साइट भी इम्प्रूव होती है। तो ये है योग निद्रा के फ़ायदे। आप इसको भी सीख सकते हैं, मेरी ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बन चुकी है, आप इसको देखिएगा, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा और अगर कोई भी डाउट्स तो आप उससे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि चश्मा कैसे उतारें। हमने पहले भी बहुत सारी एक्सरसाइज बता दिया, आसन बता दिए, क्लींजिंग टेक्निक्स बता दिए। अब चश्मे को उतारने के लिए और जनरल आई प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अब हम आ चुके हैं नेचुरोपैथी के सेक्शन में। नेचुरोपैथी में क्या क्या है? सबसे पहले आता है फूड इज़ मेडिसिन। नेचुरोपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है हमारा भोजन, कि हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। इसलिए नेचुरोपैथी में बोला जाता है कि आहार ही औषधि है। तो औषधि के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलते हैं तो नेचुरोपैथी में बोलते हैं अगर कैसी भी आई प्रॉब्लम हो, हमको अगर उसको ठीक करना है तो कम से कम 2 से 3 दिन हमें जूस पे रहना चाहिए, यानी कि ताज़े फलों और सब्जियों का जूस हमको इंटेक करना चाहिए, जिसमें हमारा आंवले का जूस हो गया, गाजर का जूस हो गया, पाइनएप्पल जूस हो गया, लेमन वाटर हो गया, कोकोनट वाटर हो गया। तो इस तरीके से जो भी हम ये इंटेक करते हैं 2-3 दिन से, इससे हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स बहुत जल्दी निकलते हैं, हमारी आईसाइट इंप्रूव होती है और बाकी इलनेस में भी दूर होता है। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर हम उसके बाद 2 से 3 हफ्ते तक अनकुक्ड फूड लेते हैं, यानी कि स्प्राउट्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, वो भी आपको आई साइट के इम्प्रूव होने में और बाकी प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करेंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी बैलेंस डाइट पर आ जाइए। तो दोस्तों, ये था हमारे फूड से जुड़ा हुआ। इसमें कुछ अच्छी फोकस फूड भी हैं, जैसे कि आपको डाइट में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी डोमिनेटेड फूड का इंटेक करना है, जो आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। और सेकंड आता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे पत्तीदार सब्जियां को खाना चाहिए। अच्छा, मॉर्निंग में हम कुछ एक ऐसी चीज़ें करते हैं जो फूड इंटेक में तो हेल्प करता ही है, बाकी हमारे को ओवरऑल मदद करेगा आईसाइट इंप्रूव करने में। क्या है? सबसे पहले आप रात को 7 बादाम भिगो दीजिए, सुबह उठकर उसको छील लीजिए, कूट लीजिए, साथ में थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और काली मिर्च मिला के उसका पाउडर बना के एक पेस्ट बना लीजिए, उसको खाली पेट इंटेक कीजिए। इससे दोस्तों हमारी आईसाइट बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है, चश्मे का नंबर कम होता है और ओवरऑल हमारी आंखों में चमक आती है। सेकंड आता है आंवला जूस। खाली पेट आप आंवले जूस के साथ थोड़ा सा हनी मिक्स कीजिए, वो भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। व्हीट ग्रास जूस, ये आजकल मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा इलायची। इलायची को शहद के साथ लेते हैं, वो भी आईसाइट्स के लिए और बाकी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। फिफ्थ आता है रात को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को पानी में भिगो दीजिए, सुबह त्रिफले का पानी पीजिए। ये हमारा पेट तो ठीक करेगा ही करेगा, टॉक्सिन्स भी बॉडी को रिमूव करेगा और वात पित्त कफ बैलेंस जब होंगे तो हमारी आईसाइट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगेगी। और लास्ट आता है हमको 5 पत्तियां नीम की चबाना। अगर आप रोज़ सुबह मॉर्निंग में खाली पेट 5 पत्तियां नीम की अच्छे से चबा सकते हैं तो आप इसका भी इंटेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अच्छा दोस्तों, नेचुरोपैथी में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ फूड ऐसे हैं जिनको ना खाएं जो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है हैवी फूड। हैवी फूड में क्या आएगा? ऐसे गरिष्ठ भोजन जैसे कि पूरी भाजी जो है अक्सर हम बहुत मज़े में डेली बेसिस पे कुछ लोग खाते तो हैं, लेकिन ये जो है हमको ओवरऑल नुकसान देता है, वो भारी फूड यानी गरिष्ठ भोजन में आता है। सेकंड वन आता है हमारा मैदा, यानी कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड राइस यानी कि पॉलिश वाइट राइस। थर्ड वन आता है शुगर एंड फोर्थ इज सॉल्ट। जो लोग शुगर एंड सॉल्ट का यूज़ करते हैं वो भी आपकी आईसाइट पे इम्पैक्ट डालते हैं। इसके बाद आता है चिली, स्पाइसेस एंड मीट। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको भी आईसाइट की प्रॉब्लम का सामना अक्सर करना पड़ता है। जो लोग खाने में मिर्च मसाला, स्पेशली मिर्च बहुत ज़्यादा डालते हैं, लाल मिर्च जो कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं, वो भी हमारी आइज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद टी एंड कॉफ़ी इंटेक, यानी कि जो लोग चाय कॉफ़ी का बार बार इंटेक करते हैं, दिन में हर 2-2 घंटे बाद चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे आईसाइट पे इम्पैक्ट डालता है। अल्कोहल स्टफ भी बहुत नुकसान देता है। और लास्ट में आता है आपका फ्राइड एंड जंक फूड। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अपनी लाइफ से इनको कम कर देना चाहिए और हो सके तो इसको हटा देना चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं, आगे चलते हैं।
दोस्तों अब नेचुरोपैथी में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसको अपनाकर हम डेली की डेली अपनी आइस प्रॉब्लम से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं या ये प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगे ही नहीं। तो इसमें सबसे पहले आता है मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं अच्छे से पानी मुंह में भर लीजिए और 50-50 बार दोनों आँखों में छींटे मार के उस पानी को थूक दीजिए। इससे मैं दोस्तों ये बोलता हूँ कि जिनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगा है, अगर वो डेली इस क्रिया को अपनाएंगे तो लंबे समय तक वो चश्मे से बच सकते हैं, और जिनका चश्मा लगा हुआ है उनका धीरे धीरे नंबर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड वन आता है हमारे को कि हम मॉर्निंग में उठ के जब नंगे पैर हम हरी घास पे चलते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो इससे भी हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। थर्ड वन आता है कि आप मॉर्निंग में उठ के हर अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी आंखों के ऊपर आपको सनरेज लेना है। इससे हमारी ओज तेज शक्ति बढ़ती है और आंखों की रोशनी के साथ साथ हमारे अंदर एक ऊर्जा मिलती है हमारे नेत्रों के द्वारा। तो थर्ड वन इज दिस। फोर्थ वन क्या है, रात को सोते समय आप अपने पैरों को तलवों पे मसाज कीजिए और अपने पैर के अंगूठे और बाकी चारों उंगलियों पर अच्छे से ऑयल से मसाज कीजिए। ऑयल बेसिकली सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली नाखूनों के ऊपर, तो इससे भी हमारी आईसाइट इम्प्रूव होती है। और फिफ्थ, आप डेली जब भी ब्रश करते हैं, ब्रश करने के साथ हम डेली अपने इन 3 फिंगर से या टंग क्लीनर से आप अपने टंग तो क्लीन करते ही हैं, लेकिन एक काम और करना है आपको, अपने अंगूठे के अपर पार्ट से आपको अपने तालू की सफाई भी करनी है, यानी कि इसको अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि इसमें अक्सर टॉक्सिन वहाँ जाकर बहुत अधिक इकट्ठा होने लगता है। तो ये ज़्यादा हमने नेचुरोपैथी हैबिट्स के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जल नीति मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। सूत्र नीति ये भी आपको किसी गुरु के सानिध्य में सीखना पड़ेगा। स्टमक पैक, हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, वेट शीट पैक, त्राटक ये आप ऑलरेडी घर पे कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, आई एक्सरसाइज, मड पैक ऑन आई, मड पैक ऑन एब्डोमेन, मड पैक ऑन स्पाइन। उसके बाद आता है आपका वीकली सनबाथ, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, ग्रीन वाटर। दोस्तों ये सब टेक्निक्स हैं हमारी जो हम किसी भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाके इसको ले सकते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये ना केवल हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करेंगे, आइज़ की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, बाकी ओवरऑल बॉडी का शोधन करेंगे, बॉडी का क्लींजिंग करेंगे और टॉक्सिस बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इसमें से कुछ क्रियाएं हैं ऐसी जो आप घर पे भी कर सकते हैं, बट मोस्टली ज़्यादातर ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको किसी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाके या किसी गुरु के सुपरविज़न में ही करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आयुर्वेदा में एक बहुत अच्छी आई ड्रॉप बनाया है जिसमें बोलते हैं नेत्र ज्योति। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ हनी, 1 पार्ट ऑफ लेमन जूस, 1 पार्ट ऑफ अनियन जूस एंड 1 पार्ट ऑफ जिंजर जूस, इस सबको मिला के आप एक शीशी में भर लीजिए और इसको समर सीजन में फ्रिज में रख दीजिए और इसकी एक ड्रॉप आपको डालना है रात को सोने से पहले। दोस्तों बस ध्यान ये रखिएगा कि ये जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है जिसको हम आई ड्रॉप की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ये 20 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आयुर्वेदा के बारे में। अब आगे चलते हैं। एक्यूप्रेशर में हमारे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे प्रेस करके हम इसमें काफ़ी लाभ पा सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारे इन 2 फिंगर्स का यूज़ करके हम नोज़ के बगल में इस तरीके से अगर 2 से 3 मिनट प्रेस करते हैं तो इससे भी हमारी आईसाइट इंप्रूव होती है, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, साइनस और हेजी विजन में ये बहुत आराम देता है। सेकेंड वन आता है हमारा, ये हम इन 2 फिंगर्स का यूज़ इस तरीके से आँखों के पास यहाँ पर जब प्रेस करते हैं बिल्कुल टॉप पे टिप के ऊपर, तो ये भी हमारे को रिलैक्स योर आइज़ और विज़न इंप्रूव करता है। थर्ड वन जानते हैं कि अगर हम इस तरीके से अंगूठे से ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे यहाँ पर, तो इसको भी हमारे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आइज़ पे और हमारी आइज़ रिलैक्स महसूस करती है और हेडेक दूर होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज विच इज़ मास्टर पॉइंट इज़ द, जहाँ पे लेडीज़ अपनी अक्सर बिंदी लगाती हैं उसी पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए अपने फोरहेड में भी और अपने अंगूठे की टिप से उसको प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए। ये हमारा मास्टर पॉइंट है और इसको करने से हमारा विज़न बेटर होता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है और आपको ओवरऑल हेडेक से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों ये था एक्यूप्रेशर के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा सीट थेरेपी। सीट थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी यहाँ पे देखा होगा अंगूठे की इधर 2 टिप्स में इन्होंने आइज़ का सजेस्ट किया है। आप यहाँ पे रात को सोने से पहले थोड़ा सा अंगूठे से या किसी पेंसिल की टिप से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर काली मिर्च लगा दीजिए, ब्लैक पेपर, और सुबह इसको निकाल के फेंक दीजिए। तो ये ओवरऑल आइज़ की जनरल आई प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा, रेडनेस दूर होगी, आई साइड इम्प्रूव होगी। अब बात आती है पॉइंट के, तो हमारे फिंगर में इधर
दो फिंगर्स यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो पॉइंट है इसको प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर भी अगर काली मिर्च रात को लगा के सो जाएंगे तो आपको इसमें भी आइज़ में प्रॉब्लम में हेल्प मिलेगा। तो आप इसमें हम क्या करेंगे, काली मिर्च लगाएंगे और काली मिर्च लगाने के बाद इस पर डॉक्टर टेप अप्लाई करेंगे जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। तो आप डॉक्टर टेप अप्लाई कीजिए और सुबह इसको निकाल के फेंक दीजिए। तो ये था हमारा सीड थेरेपी जो आइस प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिरामिड थेरेपी अब हम बात करेंगे। पिरामिड क्या है, एक तरीके से ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ऐसी प्राणिक ऊर्जा है, उसको फोकस करके कंसंट्रेशन करके हम क्या करते हैं, एक पिरामिड ग्लास है इसमें पानी को स्टोर करते हैं ओवरराइट। इसमें इस तरीके से उस प्राणिक ऊर्जा का इंसर्ट होती है कि इसमें इसकी पावर्स इंक्रीज़ हो जाती है। जब हम मॉर्निंग में इस पानी से अपनी आइस वॉश करते हैं और इस पानी को पीते हैं तो इससे अल्टीमेटली हमारी आईसाइट इंप्रूव होगी या आइस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलेगी और ये आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पिरामिड कैप। इसको हम मेडिटेशन करते समय, पूजा करते समय या किसी भी ऐसी स्टडी करते समय हम इसको पहन सकते हैं। ये भी आपकी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है नीचे वीडियो में। अगर आप इस अमेज़ॉन पे जाके ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे लिंक पे दिए क्लिक करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इसको मेरे हिसाब से भी आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। तो पिरामिड कैप से भी क्या आता है कि ये जो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी है वो एक जगह फोकस होके हमारे पूरी बॉडी में इस पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और हमारी आईसाइट इंप्रूव होती है। मैग्नेटिक गॉगल्स यानी कि एक ऐसा यंत्र जो हमको मार्केट में या अमेज़ॉन पे बहुत ईजिली मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में नीचे दिया हुआ है। इसको पहनने से क्या होता है कि हमारी इस आइज़ के इस पोर्शन में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, रेडनेस दूर होती है, जो मैंने ऑलरेडी बाकी में भी बताया है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप सुबह शाम 15 से 20 मिनट इसको पहन सकते हैं, यानी 15 मिनट मॉर्निंग में, 15 मिनट शाम को। तो दोस्तों ये था मैग्नेटिक थेरेपी और ये है मैग्नेटिक गॉगल्स। दोस्तों आज की ये वीडियो कैसा लगा मुझको ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझको बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ, ये ऑडियो आपसे पीपीटी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता हूँ। मैंने इस वीडियो के नीचे बेस लिंक में अपना टेलीग्राम और व्हाट्सअप लिंक डाला हुआ है। आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए और ये पूरा प्रेजेंटेशन मैं उसमें इंसर्ट कर दूँगा जो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।